नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात होगी किसानों की और किसानों को लेकर हो रही और होती आई सियासत की। कुरुक्षेत्र में सरकार की ओर से किसानों की मांगी मानी जाने पर किसानों ने धरना खत्म किया, हाईवे पर से जाम खोल दिया गया। लेकिन एमएसपी के लिए देश भर में लड़ाई लड़ने और संघर्ष करने का ऐलान भी साथ ही किया गया। ऐसे में सवाल ये कि हरियाणा सरकार के दावे कि हरियाणा का किसान तुलनात्मक रूप से दूसरे राज्यों के मुकाबले खुशहाल है। हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान हित में सरकार निरंतर काम कर रही है। ऐसे में हरियाणा में किसान संगठनों के बार बार धरना देने, बार बार प्रदर्शन करने और बार बार बंद किए जाने के मायने क्या हैं? दूसरे राज्यों से अधिक एमएसपी और अधिक मुआवजे के बावजूद, जो कि सरकार कहती है और आंकड़ों के लिहाज से तथ्यात्मक रूप से सही भी है, तो सबसे अधिक एमएसपी और सबसे अधिक मुआवजे के बावजूद भी हरियाणा में दूसरे राज्यों से अधिक विरोध के मायने क्या हैं? चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में सूरजमुखी पर एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जाम और प्रदर्शन उस वक्त खत्म कर दिया जब सरकार ने किसानों की मांग को हरी झंडी दिखाते हुए स्वीकार कर लिया। जी हां, सूरजमुखी पर एमएसपी और किसानों की रिहाई की मांग को लेकर हाईवे जाम पर बैठे किसानों की मांगों को सरकार ने स्वीकार किया तो किसानों ने जाम खोला। दरअसल सरकार ने सूरजमुखी 6400 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने की मांग पर खरीद 5000 पर करने और बकाया राशि भावांतर योजना के तहत दिए जाने का ऐलान किया। किसानों की रिहाई की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने एक हफ्ते तक संघर्ष किया, सबके सहयोग से हमारी मांगी सरकार ने मानी। एमएसपी की पहली लड़ाई जीती है, देश भर में एमएसपी को लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी। उधर बहादुरगढ़ में कुछ किसान नेताओं ने एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर सुबह से लेकर शाम तक हरियाणा बंद करने का ऐलान किया था। इससे पहले सरकार से लेकर सीएम ने दावा किया और सवाल भी पूछा, हरियाणा में सूरजमुखी के सबसे ज्यादा रेट है, फिर भी क्या नेशनल हाईवे को रोक देना जायज है? लिहाजा सीएम पहले भी विरोधी दलों पर किसानों को भ्रमित करने के आरोप लगा चुके हैं। जाहिर है, सरकार की ओर से मांगे मानी जाने पर किसानों ने विरोध खत्म किया तो आमजन ने भी राहत की सांस ली। लेकिन किसान नेता साफ कर चुके हैं कि एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे में किसानों की ओर से बार बार किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और दूसरी ओर सरकार के किसान हितैषी दावों के बीच सवाल ये कि हरियाणा में जब सरकार सर्वाधिक एमएसपी दे रही है, सर्वाधिक मुआवजा दिया गया है, तो बार बार विरोध और आंदोलन के मायने क्या हैं? क्या वाकई किसानों को विरोधी दल भ्रमित कर रहे हैं या फिर सरकार किसान हित में किए गए काम किसानों को समझाने में नाकाम रही है? लिहाजा अब चुनाव भी करीब है। ऐसे में सवाल ये भी, किसानों के बार बार होते विरोध प्रदर्शन, जाम या बंद का राजनीतिक और चुनावी असर भी नजर आएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज के सवाल क्या होंगे, एक नजर। किसानों के बार बार धरना देने और किसानों की ओर से जाम किए जाने की वजह क्या है हरियाणा में किसानों के हालात? एक तरफ सरकार के दावे, दूसरी ओर विपक्ष के आरोप, लेकिन किसानों की स्थिति क्या है आरोपों और दावों के बीच? सरकार के किसान हितैषी होने के दावे में कितना दम है? और क्या एमएसपी के लिए देशव्यापी आंदोलन फिर से होगा? राकेश टिकैत तो ये ऐलान कर चुके हैं कि अब देशव्यापी आंदोलन होगा। एमएसपी के लिए पहली लड़ाई हमने जीत ली है हरियाणा से। तो एक रिपोर्ट आपने देखी और देखिए, जाम भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन किसान संगठनों की ओर से बार बार जाम लगाना, बार बार आंदोलन करना और लगभग हर बार हरियाणा को ही चुने जाना। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ हैं। उमेश भाटी प्रवक्ता जेजेपी चर्चा में जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनुराधा शर्मा जी डिबेट में हैं और भारतीय किसान यूनियन नेता
किसान नेता स्वामी इंद्र जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ेंगे। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत चौहान साहब, हालांकि देखिए मैं बहुत शुरुआत में क्लियर कर दूं कि अब जाम खोल दिया गया कि, लेकिन जो चर्चा का मुद्दा है वो ये कि बार बार हरियाणा में ही क्यों? क्योंकि सरकार तो कहती है कि हमने तो अभूतपूर्व काम किए हैं किसानों के लिए, किसान हितैषी हम लगातार कदम उठा रहे हैं, तो क्या कारण है कि कभी जाम लगा देना, कभी आंदोलन करना, विरोध करना, प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा में ही अधिक क्यों? सरकार कैसे देखती है इसे, बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, हम तो पहले दिन से एक बात कह रहे हैं ज्योति जी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी मनोहर जी के नेतृत्व आपकी में आवाज नहीं मिल रही चौहान साहब। किसान के ऊपर अगर कोई संकट आया, हेलो हेलो चौहान साहब सुन पा हेलो रहे हैं आप? आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है। चलिए आएंगे आपके पास, अभी आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है। अनुराधा जी, आपकी पार्टी भी चूंकि हरियाणा में काफी एक्टिव है पहले के मुकाबले, लेकिन पंजाब के मुकाबले बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, बार बार सरकार ही कहती है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा में हालात किसानों के काफी बेहतर हैं। एमएसपी पर आप जाएंगी तो भी ये दावा सही है, और जब आप मुआवजे की बात करेंगे तो भी इसमें कोई दोराय है नहीं। तो क्या वाकई ये राजनीति से प्रेरित है, जो सरकार की ओर से बहुत बार आरोप भी लगाए जाते हैं कि विरोधी दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं? ज्योति जी, जो आरोप विरोधी दलों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये आरोप राजनीति से प्रेरित है। देखिए क्या होता है कि वर्ग कोई भी हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे शिक्षक वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, किसी को भी आंदोलन करना कोई उसके शौक का विषय नहीं है। इस बात जो सवाल आपने किया है, इसके साथ में एक सवाल जोड़ती हूँ, उसी में आपका उत्तर होगा। आप ये बताइए कि सरकार ने एक एमएसपी लागू किया, एक घोषणा की, तो खरीद उस घोषणा के ऊपर क्यों नहीं हो रही? अगर उसी घोषणा के ऊपर, उसी राशि के ऊपर खरीद हो रही होती तो किसानों को सड़कों पे आने का कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था, कोई वजह ही नहीं बनती। एक बात। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए जनता की तरफ से, किसी भी वर्ग की तरफ से सरकार के सामने कोई मुद्दा उठाया जाता है, कोई बात रखी जाती है, कोई असंतोष है, कोई आक्रोश है, कोई असहमति है, तो सरकार के अंदर जो सरकार के मुखिया हैं या उस विभाग से संबंधित जो भी लोग सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, उनके अपनी नीति को क्रियान्वित करने का जो तरीका होना चाहिए, वो रवैया होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि जनता में आक्रोश ना बढ़े और जनता के साथ सहानुभूति पूर्वक उनकी बात को सुन के उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अब मैं आ रही हूँ आपके इस मुद्दे के ऊपर कि भी किसानों का जो आंदोलन था, 5 सदस्यीय कमेटी बात करने के लिए करनाल पहुंची, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं मिले उनसे? अगर मुख्यमंत्री जी मिल लिए होते और वहीं डिस्कस होके बात समाधान की तक पहुंच जाती, बिना मिले उनसे निकल गए। कमेटी के सदस्य अपना आक्रोश, अपनी बात लेके वहां पहुंचे थे और उनकी बात तक सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया, तो इस धरने का कारण तो उनके अपने काम करने का तरीका था। इसमें किसानों का क्या दोष है? अब प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात रखना, अपनी बात का, अपने हक की बात रखना कोई गलत नहीं है। अब रहा राजनीतिक दलों को भड़काने की बात, भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कहती है। पहलवानों का मुद्दा आया जब भी कहा, किसानों का मुद्दा आया जब भी कहा। मैं कहती हूँ कि यदि आप इस बात को समझते हैं कि विरोधी दल इस बात को हवा दे रहे हैं, तो आप इतना मौका ही क्यों देते हैं? क्यों आप सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते? क्यों सहानुभूति पूर्वक? आप सरकार हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप जनता से वोट मांग के चेयर के ऊपर बैठे हैं, आपका कर्तव्य है जनता की बात को सुनना। आप जनता की बात सुनिए, विरोधी दलों को हवा देने का मौका ही मत दीजिए। ये कहना चाहती हूँ। चौहान साहब, आपकी आवाज अगर हमें मिल पाए इस बार। देखिए सीएम साहब की अच्छी छवि है और सीएम बार बार ही कहते हैं कि हम किसान हित में निरंतर काम कर रहे हैं, किसान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एमएसपी की बात हो, सर्वाधिक फसलों को दूसरे राज्यों से अधिक एमएसपी दी जा रही है, अधिक फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही, मुआवजा हमने सबसे अधिक दिया है, उसके बाद भी बार बार विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है सरकार को?
चलिए खटाना जी, आपसे मैं जवाब लूंगी इस बात का, क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है, सरकार से जुड़े नेता ये कहते हैं, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है किसानों को। देखिए, सरकार के पास अपने बचाव के लिए विपक्ष का नाम लेने के अलावा कुछ है ही नहीं। क्या विपक्ष किसानों को बरगलाकर सड़कों पर अगर बिठाएगा तो उन किसानों के ऊपर जब उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी या विपक्ष लेगी? जब खिलाड़ी धरने पर बैठते हैं तो ये कहते हैं कि ये कांग्रेसी हैं, कांग्रेस ने बिठाया है। जब किसान आंदोलन करते हैं तो ये कहते हैं ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है, ये फलाना है। जब किसान अपनी एमएसपी की मांग करता है, हरियाणा का किसान जब बाहर निकलता है, जब किसानों को मुख्यमंत्री मिलते नहीं है, उनकी बात सुनते नहीं है, जनप्रतिनिधि उनके मंत्री उनसे नहीं मिलते, तो किसानों की मजबूरी हो जाती है कि किसान सड़क पर जाए। जो किसान पूरे साल अपने खून पसीने से फसल को सींच कर बड़ी करता है, मंडियों पर ले जाता है, जब उसके मंडी में दाम नहीं मिलते, जब वो किसान अपना कर्जा नहीं उतार पाता, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाता, अपने भविष्य का कोई निर्धारित कुछ उसमें अच्छा नहीं कर पाता, तो उस किसान की मजबूरी होती है। किसान की मांग क्या है? मिनिमम सेल प्राइस, एक न्यूनतम जो मूल्य है उसके ऊपर अगर किसान सड़क पर है और किसान सरकार से मांग रहा है, ये वो सरकार है जिसपे हुड्डा साहब जब गए थे तो 60,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4,25,00,000 करोड़ का कर्जा है। तो इस सरकार ने जो इतना कर्जा हरियाणा वासियों पे चढ़ाया और जो टैक्स की मार से हरियाणा वासियों को लूटा, ये बिल्कुल सरकार कुछ अलग मानती है, आप लोग अलग बोलते हैं। एक तो बिजली निगमों का मिला के 98,000 करोड़ हुड्डा साहब के वक्त था, और हरियाणा सरकार वर्तमान में करीब 2.5 लाख करोड़ मानते हैं। आप लोग इसे 4.25 लाख करोड़ अगर 2.5 लाख करोड़ भी मानते हैं ज्योति जी, तो 2.5 लाख करोड़ में सरकार ने एक मेट्रो का पिलर, एक हॉस्पिटल, एक विश्वविद्यालय, डिलील करने वाली बातों की डिबेट को, क्योंकि आपने आंकड़े रखे तो मैंने बताया कि दोनों पक्ष क्या के इन आंकड़ों के, इसलिए मैंने बताना ठीक समझा। जो एक कर्जा हरियाणा वासियों के सर पे मंडा गया, क्या कोई रोडवेज की बस खरीदी गई? क्या कोई बस स्टैंड बना? क्या कोई हॉस्पिटल बना? अच्छा। अगर बना है तो क्या बने हैं? बीजेपी के बड़े बड़े दफ्तर, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस इनके मंत्रियों के आराम के लिए। तो अगर सैलरी बढ़ी तो मंत्रियों की बढ़ी। आम आदमी को और किसान को क्या मिला? किसान को मिली लाठियां, मजदूरों को क्या मिली? लाठियां। क्या मेरी आवाज मिल रही है ज्योति जी आपको? जी मिल रही है चौहान साहब, अभी आ रहे हैं आपके पास। कद होता है लोकतंत्र में, गांवों से जो राजनीति शुरू होती है, सरपंच का मानता है, क्योंकि सरपंच धरातल पर है, ग्रास रूट पे काम करता है। उस सरपंच को इस सरकार ने पीटने का काम करा, महिला सरपंचों को इस सरकार ने नहीं छोड़ा, और सरकार कहती है जी ये विपक्ष ने बिठा रखे हैं। अगर विपक्ष ने बिठा रखे हैं, सरकार इनकी बात, सरकार का कोई भी फैसला हो, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे काले कृषि कानून का हो, चाहे एमएसपी का हो, सरकार हमेशा बैकफुट पर आई है, क्योंकि सरकार के लिए हुए फैसले एसी कमरों में लिए जाते हैं। सरकार अगर जनता की बात को सुनकर, अगर जनतंत्र की आवाज को सुने और जनता के लिए फैसले ले, तो ऐसा कभी हो ही ना कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़े। क्योंकि ये वो सरकार है जिसमें मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन अपने वो जन की बात सुनते नहीं और जन की बात वहां तक पहुंचती नहीं। क्योंकि जो जन की आवाज है, या तो वो खालिस्तानी है, या वो विपक्षी है, या वो कांग्रेसी है। मतलब उनको एक नाम दे दिया गया, यहां तक कि देश की उन खिलाड़ियों को भी कांग्रेसी का नाम दे दिया गया जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर भारत के तिरंगे का मान बढ़ाने का काम किया। तो बड़ी शर्म की बात है। ओके, चर्चा को आगे ले जाते हुए शुरुआत में ही मैं बीजेपी का पक्ष इस मुद्दे पर जानना चाहती थी, हालांकि उनकी आवाज नहीं मिल पाई थी चौहान साहब की। ये केवल सरकार नहीं कहती है कि केवल विपक्ष भ्रमित कर रहा है, बल्कि मेरा भी सवाल है, यूपी के किसान नेता हैं, पंजाब के किसान नेता हैं, हरियाणा में आते हैं, हरियाणा के किसानों की अगुवाई करते हैं, और सबसे अधिक आंदोलन हरियाणा में। चौहान साहब क्या कहेंगे? देखिए, जब इस डिबेट की शुरुआत हुई थी, आपके एक पैनलिस्ट की आवाज मुझे कुछ क्षण सुनाई दी, और वो ये कह रही थी कि आंदोलन जो है वो आंदोलन किसी के शौक का विषय नहीं है। निश्चित तौर पर आंदोलन शौक का विषय नहीं है, ये सच हो सकता है, परंतु आंदोलन, किसानों का आंदोलन और हरियाणा में घूम फिरकर किसानों का आंदोलन, ये सियासत का विषय है, ये कोरी राजनीति का विषय है, ये उस राजनीति का विषय है जो भोले भाले किसान को अपनी राजनीतिक टूल किट हमारे प्रतिपक्षी बनाने में हिचक नहीं करते, शर्म नहीं करते, संकोच नहीं करते। उसकी सादगी का, उसके भोलेपन का
जमकर दुरुपयोग करते हैं। मैं कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े आपके सामने ज्योति जी रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी मनोहर जी के नेतृत्व में 2014 में, तब से लेकर आज तक हरियाणा के किसान पर जो भी संकट आया, इस सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने, हमारे कृषि मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी जो आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूरी की पूरी टीम ने, हरियाणा की वर्तमान सरकार ने, दूसरे चरण की सरकार ने किसान पर आने वाले हर संकट को अपने सीने पर आगे बढ़ के झेला। उदाहरण के तौर पर सरकार बनते ही ओलावृष्टि हो गई थी और हमने रिकॉर्ड टाइम में 1100 करोड़ रुपए मुआवजे के किसानों के खाते में ट्रांसफर किए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार जो 2-2, 4-4 रुपए मुआवजा देने के लिए कुख्यात थी, जिनके चेकों की कॉपियां आज भी किसानों ने रखी हुई हैं, हमारे कई प्रवक्ता भी आपको बहुत बार दिखा चुके होंगे, उस सरकार का छोड़ा हुआ बकाया 350 करोड़ का मुआवजा भी इस सरकार ने दिया। इस सरकार ने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि नियमित रूप से डाली। इस सरकार ने बाजरा और सरसों, जिसकी कभी समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होती थी, हाँ। आज भी हमारे अलावा अड़ोस पड़ोस के राज्य, न राजस्थान खरीदता है न पंजाब खरीदता है, हमने खरीदी और बढ़े हुए बेहतरीन समर्थन मूल्य पर खरीदी। इस सरकार ने एक बार तो ज्योति जी, बारीक जो धान है, एक वैरायटी जो किसी सरकार ने आज तक नहीं खरीदी थी, किसानों ने ज्यादा उगा ली थी, उसका दाम बाजार में पिट गया। इस सरकार ने सारे नियमों को पलटकर उस धान की उस वैरायटी को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा। हरियाणा में बरसात आ गई, ओले पड़ गए, अनाज गीला हो गया, सिकुड़ गया, काला पड़ गया। इस सरकार ने न सिकुड़ने का कट लगने दिया, न उसके खराब होने का कट लगने दिया। अगर कहीं कट लगा तो वो सरकार के खजाने पर लगा, किसान के खजाने पर नहीं लगा। इस सब के बावजूद आंदोलन हरियाणा में होते हैं, तो मैं क्यों ना कहूं कि ये टूल किट है साहब, आपने किसानों को भी अपनी टूल किट में बेशर्मी के साथ शामिल कर लिया है। अभी जो सूरजमुखी को लेकर आंदोलन हुआ, बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। देश का एक तो राज्य बता दीजिए, और पड़ोस में एक तरफ राजस्थान है कांग्रेस शासित, एक तरफ पंजाब है आम आदमी पार्टी से शासित। इन राज्यों में एक दाना भी सूरजमुखी सरकार ने बाजार भाव पर भी नहीं खरीदा। समर्थन मूल्य तो दूर की बात, भावांतर भरपाई देना तो दूर की बात। हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपनी एजेंसी हैफेड को कहा कि आप 4800 रुपए पर सूरजमुखी खरीदना शुरू करिए, क्योंकि वो समर्थन मूल्य से फिर भी बहुत नीचे था। सरकार ने कहा हम अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ के तौर पर 1,000 रुपए किसान के खाते में डाल रहे हैं। और अब सरकार ने जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी पूरी कर दी। उसके बावजूद आंदोलन के महाभारत का कुरुक्षेत्र के शाहबाद को बनाते हैं। ये क्या बात है ज्योति जी, आप भी पूछिए, मैं भी पूछना चाहता हूं, हरियाणा के किसानों, हरियाणा की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं कि ये क्या बात है कि ये जो राकेश टिकैत है, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, इनको पंजाब में किसान के साथ हो रहा धोखा, लूट, वो दिखाई नहीं देता, और यहां किसानों के हक में जो कदम हमने उठाए हैं वो दिखाई नहीं देते। आप मुझे कहना पड़ेगा ईमानदारी के साथ कि ये राजनीतिक बेईमाना है। ये हरियाणा के किसानों का एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक शोषण करते हैं। और मैं किसानों से आह्वान करना चाहूंगा कि इन रंगे सियारों को, इन भेड़ियों को पहचानिए। आपके हित की सरकार है तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार है, जो आपके हकों के लिए पहरेदारी कर रही है, अड़ रही है, लड़ रही है। ये वो लोग हैं कि आंदोलन हमारे यहां करते हैं जहां सब कुछ बेहतर चल रहा है, औरों से बहुत अच्छा चल रहा है, और जहां लूट हो रही है उनके साथ मिलके उनको ये सरकार चलाने की छूट भी देते हैं। इसी लाइन पर हरियाणा के लोगों को सड़कों पर बैठकर जाम लगाकर, इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए, सड़कों पर बैठकर, हाईवे जाम लगाकर, एक वाक्य कह लेने दीजिए केवल जी,
हरियाणा के किसान के छाती पर, सीने पर, शरीर पर एक भी लाठी हल्की सी भी पड़ती है तो मैं समझता हूं मेरी छाती पर पड़ती है, हम सबकी छाती पर पड़ती है। लेकिन जवाबदेही उन लोगों की है जो किसानों को गुमराह करके उस हाईवे पर बिठा देते हैं जिसको रोकने पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। बिल्कुल। किसानों को चौहान साहब, आपने कई बड़ी बातें कही, हम प्रयास करेंगे जवाब लेने का, हम प्रयास करेंगे जवाब लेने का, क्योंकि मुझे भी एक हरियाणवी होने के नाते जानना है स्वामी इंद्र जी कि हर बार हरियाणा ही क्यों, जब हरियाणा का किसान दूसरे राज्यों के मुकाबले कम से कम खुशहाल के, तो बार बार हरियाणा में ही बंद, आंदोलन करना है हरियाणा, प्रदर्शन करना है हरियाणा। ये पंजाब या दूसरे राज्य क्यों नहीं नजर आते, आसपास के राज्य नहीं दिखते किसान नेताओं को? ज्योति जी, ये धरती हरियाणा प्रदेश की दादा छोटू राम की धरती है। ये धरती उस आजादी की धरती है जिसने पूरे भारत को आजादी दिलाई। आज भारत की अगर जेलों में जाकर आप देखें, अंडमान निकोबार की जेल में जाकर देखें, सबसे ज्यादा अगर फांसी के फंदे को और जेलों को काटने वाले लोग मिलेंगे, आपको इसी धरती के मिलेंगे। हमें गर्व है कि हम इंसान पसंद, मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यह घोषणा करते हैं, जब किसानों का 13 महीने आंदोलन चला कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर कानून लाया जाएगा, पर कानून ना लाकर वादा खिलाफी कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाने का काम किया। उस पर भी हम लोग शांत रहे। देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में डंका बजाने के लिए, देश के अंदर किसान का वोट बैंक लूटने के लिए यह घोषणा करते हैं कि किसानों की एमएसपी का रेट इतना प्रतिशत बढ़ा दिया। और हाल ही के अंदर जिसकी सूरजमुखी आप चर्चा कर रहे हैं, उसी सूरजमुखी के ऊपर पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 360 रुपए और बढ़ा दिए गए, यानी कि 400 रुपए जो एमएसपी था उस पर 360 और जोड़ दिए। और किसान क्या मांग रहा है, और भाजपा की सरकार क्या बोल रही है कि हम वो प्रदेश हैं जिसने स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमने सबसे पहले लागू कर दी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट C+2 है, 50 है, C250 है, लाभकारी मूल्य। वो मूल्य आप दे रहे हैं क्या? आप तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते करते भावांतर पे चले गए। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये कोई एमआरपी नहीं है कि मैक्सिमम, अधिकतम रिटेल प्राइस नहीं है। आपने किसान को लूटने का क्या कार्यक्रम चला रखा है, बताइए तो सही। नहीं स्वामी इंद्र जी, जब नहीं ठीक है, देश के अंदर देखिए किसानों के हालात की जब बात होगी, जवाब नहीं दे रही है स्वामी इंद्र जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि हम नहीं कहते कि हरियाणा के किसानों को अभी कुछ भी नया किए जाने की, उनके लिए अच्छा किए जाने की जरूरत नहीं बची है, या सरकार 100% कर चुकी है, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले तो हरियाणा का किसान खुशहाल है ना? ज्योति जी, मैं वही क्या तो बता नहीं रहा है? हूं, समझिए, काम किए जाने की जरूरत है, लगातार काम किए जाने की जरूरत है। किसान के लिए जितना, सुनिए, किसान के लिए जितना किया जाए कम है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी किसानी से, खेती से जुड़े हैं, लेकिन बार बार हरियाणा में ही, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? और क्या वाकई हरियाणा सरकार कोई भी अच्छा कदम, आप एक किसान नेता होने के नाते ईमानदारी से क्या सरकार के किसी भी काम की, किसान हित की दिशा में किए गए किसी भी काम की तारीफ नहीं कर सकते पैनल पर? और ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती आपको तारीफ करने के लिए कह रही हूं, मैं दोनों पक्ष जानना चाहती हूँ कि आप आलोचना करें सरकार की, क्या लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं किया सरकार ने। समझने की कोशिश तो करें, किसान के दिल पे क्या गुजर रही है। जब एमएसपी का भाव बाजार में आता है ज्योति जी, तब बाजार में बीज, खाद, कृषि यंत्र, तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं। और किसान भी सपना लेता है एमएसपी को देखकर कि मुझे, जब मैं अपनी फसल लेके जाऊंगा मंडी के अंदर, तो मुझे अपना मूल्य पूरा मिल जाएगा, भले वो न्यूनतम ही सही। बच्चों की फीस, माँ बाप का इलाज, बेटी की शादी, आएंगे चौहान साहब, पहले कमेंट घर को सभी से लेकर तमाम जरूरतें
वो धरी की धरी रह जाती हैं। लेकिन ये आपके जब मूल किसान सवाल का फसल जवाब लेके नहीं दे रहे मंडी कि में ये जाता है, पंजाब के सरकार नाम पे इनके मुंह में दही क्यों एमएसपी जमती को है? लूटने का काम ये करती इधर उधर है। की बात कर रहे हैं सारी। एमएसपी लूट कर इधर उधर की नहीं, किसान का दर्द बता रहा हूं, दुख बता रहा हूं मैं। वो अपनी फसल लेकर जाता है। तो आप इस लाइन पर तो आए कि केवल हरियाणा ही क्यों, हरियाणा ही सॉफ्ट टारगेट है क्या? बता रहा हूं, ये अमर जीवड़े हैं, ये देशभक्त हैं। आप देखिए महात्मा गांधी जी ने 3 ऐसे ही काले कानून थे। पंजाब वाले देशभक्त नहीं है। कहां गए थे? बिहार, चंपारण का पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया, पर वो आंदोलन कहां पहुंचा? पंजाब हरियाणा की धरती, संयुक्त पंजाब हरियाणा की धरती, जहां चाचा अजीत सिंह लड़ाई लड़ रहे थे, जहां चलिए स्वामींद्र जी, अब मैं चर्चा को आगे ले जाऊंगी, चूंकि 2 मेहमान और हैं। चौहान साहब आएंगे आपके पास, लेकिन भाटी जी हैं, रेणु साहब हैं, ये बड़े धैर्य से इंतजार कर रहे हैं पहले जवाब का। भाटी साहब, देखिए किसानों के लिए बहुत किया जा सकता है, बहुत किए जाने की गुंजाइश और जरूरत दोनों है, लेकिन बार बार हरियाणा में ही सबसे बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली हरियाणा की सीमाओं पर। अब संयुक्त किसान मोर्चा है, पंजाब के मुकाबले हरियाणा में अधिक विरोध प्रदर्शन करता है। यूपी से किसान नेता आते हैं, हरियाणा में ही विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो वाकई ये समझने की जरूरत है कि या तो हरियाणा का किसान अधिक जागरूक है, या फिर राजनीतिक रूप से भ्रमित करते हुए इस्तेमाल किया जा रहा है हरियाणा के किसान को। देखिए, हरियाणा में ही किसान आंदोलन क्यों, यहीं से शुरुआत करते हैं इस चीज की, और सवाल भी आपका यही है। मेरा मानना है कि हरियाणा का जो किसान है वो बहुत भोला है। कहते हैं ना, हरियाणा का किसान है भोला और उससे कहीं भी करा लो रोला। तो ये वाली जो चीज है भोलेपन की, इसका फायदा है जो पंजाब में चढ़ूनी साहब है, जो अब यूपी में देखेंगे टिकैत साहब है, इन दोनों को ये समझ आ गया है कि यहाँ का बहुत भोला किसान है, और इसको आप बहुत राजनीतिक तरीके से, किस तरीके से इनके कंधे को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से इनकी आवाज, तो वैसे ही हमारी भाजपा और जसपा सरकार हर बार सुनती है, हर बार उनकी बात को मानती है, और जो भी चीजें सही हैं उन चीजों को हम लोग मानते भी हैं और करते भी हैं। क्योंकि ये जो किसान जो हमारे हैं, ये हमारे भाई है, हमारे यहाँ पर रहने वाले, हमारे अन्नदाता हैं, इन्हीं के द्वारा जो पैदा किया हुआ अन्न है वो हरियाणा में हम लोग खा रहे हैं। तो हम कैसे इनके साथ में जो है हम गलत कर सकते हैं? हम सबसे ज्यादा अगर देखें कहीं भी, अभी आपके चैनल पे भी सारी चल रही थी, रिपोर्ट भी सबमिट की गई, आपने एक भाषण में देखा होगा जहाँ टिकैत खड़े हुए थे, उनके बगल में जो है एक किसान थे जो पंजाब के थे, उन्होंने खुद माना कि सूरजमुखी का सबसे ज्यादा पैसा तो हमारे को हरियाणा में मिल रहा है। लेकिन क्या वजह है, क्या कारण है? इन सबको ये लगता है कि हरियाणा में चलो, हरियाणा का भोला किसान है, उसको सड़क पर बैठाओ और उसके कंधे पे बंदूक लगा के टारगेट करो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार है। लेकिन हम इनको फिर भी बता देना चाहते हैं कि जो भी कमियां, जो भी चीजें निकल के आ रही है, हम किसको पैसा दे रहे हैं? अगर हमने आज 1000 रुपए बोनस दिया तो 1000 रुपए बोनस भी अपने भाइयों को दिया, हमने किसी बाहर वाले को नहीं दिया, हमने अपने भाइयों को दिया, हमने अपने किसान के जो परिवार थे उनके परिवारों को बोनस पहुंचाया। तो हम तो चाहते हैं कि जय जवान, जो जय किसान का जो नारा है इस भारत के अंदर, जय जवान जय किसान का, और इसी को मानते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जवानों को और किसानों के लिए हम जितना कर पाए उतना ही कम है। हम ज्यादा से ज्यादा इनके लिए कर पाए, ये हमारी सरकार के लिए अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि राजस्थान में आप जाके देखिए, वहां पे किसान परेशान है, लेकिन वहां पर नहीं जाते चढ़ूनी साहब, वहां पर नहीं जाते टिकैत साहब। पंजाब के अंदर खुद चढ़ूनी सी रहते हैं, वहां पे इतनी हालत खराब है किसानों की, लेकिन ना तो वहां टिकैत जाते हैं ना चढ़ूनी वहां की आवाज उठाते हैं। लेकिन इनको लगता है कि चलो हरियाणा, चलो हरियाणा, क्योंकि हरियाणा है भाई, यहाँ पे दूध दही का खाना है, ये हरियाणा है। तो इनको आकर यहाँ पे दूध दही मिलता है और ये सड़कों पर बैठ जाते हैं और हमारे भोले वाले किसानों को अपने साथ बैठा लेते हैं। तो ये जो कमियां हैं इन लोगों की, ये राजनीतिक तौर पे कांग्रेस की बात करें, राजनीतिक तौर पे इनेलो की बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें, ये विफल हो चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हुए। तो जब मुद्दे विहीन हो जाती है, जब विपक्ष जो है, तो अननेसेसरी के न्यूसेंस क्रिएट करते हैं ये लोग। तो आज भाजपा और जसपा की सरकार किसानों के साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। रेणु साहब, आरोप विपक्ष पर हैं और किसान नेताओं पर भी हैं कि किसान नेता भी राजनीति कर रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, यूपी या दूसरे राज्य क्यों नहीं नजर आते? बार बार ले देकर हरियाणा ही नजर आता है किसान नेताओं को।
ज्योति जी, ये जो भी व्यक्ति मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ेगा तो मधुमक्खी तो उसी को काटेगी ना। मुझे ये बताइए, जब पहले वाला आंदोलन चला, किसान जा रहे थे हरियाणा के सड़कों से होकर के गुजर रहे थे, हरियाणा सरकार को इतना घमंड दिखाने की जरूरत क्या थी कि सड़क को खोद दिया, बैरिकेड लगा दिए, लोहे के वो जो ना भाले खड़े कर दिए? क्या जरूरत थी? क्यों जानबूझ करके छेड़ा? दूसरी बात, अब वाले आंदोलन की बात ले लो आप। हरियाणा प्रदेश ने, अभी आपके सामने साथी कह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश ने हैफेड को आदेश किया कि 4800 में खरीद शुरू कर दो। ठीक है, 4800 में खरीद शुरू कर दी, जबकि रेट सरकार ने 6400 रुपए का रखा हुआ है। भाई, कोई चीज सरकार कहती है कि हम 6400 में लेंगे और वही सरकारी एजेंसी उसको 4800 में ले रही है, तो क्या किसान हक नहीं मांगेगा कि आपने 6400 का रखा है, हमें 4800 क्यों दे रहे हो? जब वो आंदोलन किया गया, लाठीचार्ज हुआ, किसानों को खदेड़ा गया, अरेस्ट किया गया, उसके बाद जब देखा कि सभी किसान आग आने शुरू हो गए, उसके बाद सरकार ने भावांतर की घोषणा की। पॉइंट ये है पकड़ने वाला ज्योति जी, इस पॉइंट के पकड़ो। अगर सरकार कहती है भाई 4800 में खरीदेंगे और बाकी भरपाई हम करेंगे आपको 1600 रुपए की, इन्होंने क्यों नहीं की? और उसके बाद पहले 1000 की क्यों की, पूरी क्यों नहीं की? तो भाई मधुमक्खी का छत्ता तो हरियाणा गवर्नमेंट छेड़ती है ना, और तो कोई छेड़ता ही नहीं। तो ये क्यों छेड़ती है, ये भी मैं आपको बता दूं। हरियाणा सरकार चाहती है कि दिल्ली सरकार हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे, हमारे को जो है ना कृपा की दृष्टि से देखे, हमें उसके लिए किसानों को कुछ भी सजा देनी पड़े। इस वजह से ये आंदोलन हरियाणा में होते हैं। हरियाणा के किसानों को पहले लाठीचार्ज ना होता, उनको अरेस्ट ना करते, स्टार्टिंग से ही 6400 रुपए दे देते, तो क्यों यह आंदोलन होता? और क्यों आप लोग ये मुद्दा उठाते कि हरियाणा में ही क्यों? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ज्योति जी देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है, ये किसान की फसल लेते हैं 4800 रुपए में, और अब भावांतर 1000 रुपए दे दिया, किसान को 600 रुपए का नुकसान हो रहा है। और जो प्राइवेट मिलर खरीद रहे हैं उसको 4800 में सामान मिल रहा है, 6400 वाला उसको 4800 में मिल गया प्राइवेट मिलर को, पूंजीपति को। हरियाणा के किसान को 600 रुपए का नुकसान होगा, गवर्नमेंट को 1000 रुपए देने पड़ गए। एंड में ये एंड प्रॉफिट किसको हुआ? पूंजीपतियों को हुआ, बड़े प्राइवेट मिलर्स को हुआ कि भाई आपको 6400 की चीज हम 4800 में दिलवा रहे हैं, आप ले लीजिए, और उसके बाद आगे आप अपनी मर्जी से बेचिए, तेल निकाल के बेचो या वैसे गुमराह कर रहे हैं गजब ढंग। आखिर क्यों सरकार ये कानून नहीं बनाती? भाई, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स कर दिया उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। राजस्थान में 4200 का भाव है, में अपने पूंजीपति भाइयों को भी फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। 4200 का भाव है राजस्थान में, फायदा पहुंचा रही। अब रुक जा, मेरी बात पूरी होने दे पहले। और सफल व्यक्ति मेरी बात पूरी होने दे, एक के बाद एक आप झूठ सफल बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इतना झूठ बोल रहे हैं चैनल पे, इनको समय मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि झूठ बोलेंगे ये लोग, बरगलाएंगे। मैं अच्छी बात कर रहा हूँ। दूसरे बात ये, बरगलाने में लगे हुए हैं। भाई, मैं नहीं बोला आपके बीच में, बोलेगा नहीं बिल्कुल भी। ज्योति जी, तीसरी बात ये कहते हैं कि आंदोलन मनोरंजन का साधन है, ये भी कहते हैं। कुछ आंदोलन जीवी हैं, तब ऊपर से आग बरस रही है, नीचे आग जल रही है, और उसके बीच में वहां बैठ करके किसान अपना हक मांगता है, विरोध जताता है। ठीक है, तो कौन भाई अपना काम धाम छोड़ करके इस बरसती हुई आग और जलती हुई आग के ऊपर और बरसती हुई आग के नीचे कोई बैठ सकता है क्या? ये मजबूरी है। वो भूखा मर रहा है अन्न देवता हमारा, उसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, और ऊपर से उसके साथ जो है ना ज्यादती की जाती है, उसके हक को मारा जाता है। इसलिए ये आंदोलन होते हैं ज्योति जी, क्योंकि ये ठीक है, मैंने पहले आंसर सबके विस्तार से सुना। किसान विरोधी सरकार ठीक है, अभी जानबूझ करके पहले आंसर सबके विस्तार से सुने, अब संक्षिप्त में बात करेंगे। किसान को उखाड़ते हैं, ठीक है, उसको भड़काते हैं, चलिए आपके आरोप मारते हैं, उनको ये आपके आरोप हैं, चाहते हैं, समझाना नहीं चाहते, दबा करके रखना चाहते हैं। हम जवाब ले लें। चौहान साहब, सरकार किसानों को मजबूर करती है कि सड़कों पर आए,
गर्मी में विरोध प्रदर्शन करने का, हाईवे जाम करने का, लाठियां खाने का या फिर हिरासत में जाने का कोई चाव नहीं चढ़ा है किसानों को, ये कहना है विपक्ष का। ज्योति जी, हाँ ज्योति जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि उनको, किसानों को, भोले भाले किसान को कोई शौक नहीं है। अजब गजब षड्यंत्र ये है कि अगर किसान आंदोलन कर रहा है और वो किसानों के साथ अन्याय किसी तरह का होने के कारण कर रहा है, तो वो उस सरकार के विरुद्ध क्यों कर रहा है जो सरकार पंजाब से बेहतर दे रही है, राजस्थान से बेहतर दे रही है, उत्तर प्रदेश से बेहतर दे रही है? क्या इस साजिश पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता को तो ये बताना चाहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी ये बताना चाहिए कि जब ये सत्ता में थे, या तो ये सत्ता में नहीं रहे होते, हाँ। जब ये सत्ता में थे, क्या इन्होंने कभी सूरजमुखी समर्थन मूल्य पर खरीदा था? कभी इस प्रदेश में सरसों बाजरा खरीदने की रिवायत थी क्या? कभी इन्होंने धान की वो वैरायटी भी समर्थन मूल्य पर खरीदी थी क्या जो मोटी धान में गिनी नहीं जाती, बारीक वाली? नहीं, कभी नहीं खरीदी, क्योंकि ये किसान के सच्चे हितैषी नहीं थे। हमारे समय में हमने किसान की सर्वाधिक फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी। वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में तिलहन और दलहन, दालें और तेल वाली जो फसलें हैं, उनको मतलब 1500% अधिक मात्रा में खरीदी है इस देश की सरकार ने, हमारी राज्य की सरकार ने। उसके बावजूद रुदन क्रंदन हमारे खिलाफ, और कितना बड़ा झूठ बोलते हैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता आपके चैनल पे बैठ के। वो कहते हैं कि भावांतर भरपाई से जो है व्यापारी का लाभ हो रहा है। ज्योति जी, आपको मालूम है व्यापारी फसल कहां खरीदता है, किस दाम पे खरीदता है? वो अपने नफे टोटे के हिसाब से खरीदता है। नफे टोटे के हिसाब से वो 4200, 4400 इसी पे खरीद रहा था, 4000 पे। हम बाजार में आए, सरकार ने 4800 रुपए किया, किसान के हित में आकर खड़े हुए, इससे व्यापारी का क्या लाभ हो गया? दूसरा, हमने पहले दिन से कहा कि आपने बेचा है, नहीं बेचा है, घर में पड़ा है, 1000 रुपए की इंटरिम राहत ले लीजिए, फिर भी हमको दोष दिया जा रहा है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, सीधी सी बात है, मैं तो बहुत सरल बात पूछना चाहता हूं, हरियाणा के साधारण किसान की तरफ से पूछना चाहता हूं, और उसी की बोली में पूछ लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। भाई, के चक्कर है कि टिकैत लखनऊ में नहीं टिकता, सिसोली में नहीं टिकता, और इसने उत्तर प्रदेश में जमींदार के साथ कोई कुछ गलत होता नहीं दिखता। मैं तो मानता नहीं कि हो रहा होगा, लेकिन टिकैत को नहीं दिखता। और हरियाणा जो बेहतर काम कर रहा है, टिकैत हो या स्वामी इंद्र हो, ये सारे के सारे महाभारत हमारे यहां करके रचाते हैं, षड्यंत्र यहां करते हैं। और गजब की बात है, आपके पैनल पर बैठे हैं स्वामी इंद्र गुरुग्राम में। स्वामी इंद्र को तो पंजाब होना चाहिए था। कल पंजाब की पुलिस ने जो लाठियां भांजी है किसानों पे, ये स्टूडियो में बैठते हैं या षड्यंत्र रचते हैं और हरियाणा के खिलाफ रचते हैं। ये पंजाब नहीं जाते क्योंकि उनके साथ तो मिले हुए हैं। ठीक है चौहान साहब, अभी हम उत्तर लेंगे आपकी बात। खजाना जी, रुकिए, एक सेकंड, बस पंजाब से पूछ लूं ना, अभी आ ही रही हैं तो। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बताएं कि पंजाब में सूरजमुखी सरकार ने आधा किलो भी खरीदा है क्या कहीं? और पंजाब में भावांतर भरपाई की है क्या? एमएसपी दिया है क्या? और बता दे कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बारी में कि उन्होंने एमएसपी होते हुए भी कब खरीदा था सूरजमुखी। ठीक है। और यह भी बताना पड़ेगा कांग्रेस के प्रवक्ता को कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए बनाई गई मुख्यमंत्रियों की कमेटी के अध्यक्ष थे, वो खुद तो बैठे रहे 3-4 साल तक उस रिपोर्ट के ऊपर, और हमने जिन्होंने वो रिपोर्ट लागू कर दी उनको गाली किस मुंह से दे रहे हैं? ठीक है, अभी मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ चौहान साहब। के राज में हरियाणा में तमाशा नहीं किया। मैं पहले तो पंजाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमएसपी की कमेटी पर, ठीक है, C2 फॉर्मूला कंसिडर नहीं किया गया, ये बार किसान कहते नहीं। चौहान साहब, समय के दायरे में रहते हुए भी, चूंकि आपने कई सवाल पूछ लिए हैं, पहले तो मैं पंजाब को केवल 2 वाक्य, दो ही वाक्य। कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा
3-4 साल उस कमेटी की रिपोर्ट पर, स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर क्यों बैठे थे? और किसानों के प्रतिनिधि बनकर के जो राजनीति करने यहां आते हैं हरा चोला डालकर, किसानों को बदनाम करने वाले, गुमराह करने वाले लोग ये बताएं कि ये हुड्डा के राज में सड़कों पर क्यों नहीं दिखे हरियाणा में? ठीक है, ये पंजाब 3-4 सवालों के जवाब दे दीजिए, मैं जवाब देता हूं। शीशे की तरह सारी चीजें खटाना साफ जी, हो जाएंगी। खटाना जी, अब देखिए एक बात तो इतना तो क्लियर है, सरकार अगर कुछ गलत करेगी या नहीं करेगी तो आलोचना भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे, लेकिन सर्वाधिक फसलों को एमएसपी पर ले रही है हरियाणा सरकार। आप राजस्थान से कंपेयर कर लीजिए, आप छत्तीसगढ़ से कर लीजिए, जहां जहां आपकी सरकारें हैं, या फिर हरियाणा में जब आपकी सरकारें थी तब से आप तुलना कर लीजिए। ज्योति जी, मेरे बड़े भाई बहुत ही काबिल प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में किसान कहां था। आज ये प्रदर्शन हो रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं होते थे? तो पहले इसलिए नहीं होते थे जब हुड्डा साहब पहली बार जब चीफ मिनिस्टर बने। षड्यंत्र नहीं, करते हैं गलत बात, भूपेंद्र सिंह गलत, हुड्डा। बीच में नहीं, मैंने आपकी प्रशंसा करी, आप सुनिए, आप सत्ता में हैं। तो बताइए, हाँ, मैं बता रहा हूं, बताइए मैं बता रहा स्वामीनाथन हूं। की रिपोर्ट पर क्या किया चौहान भूपेंद्र सिंह साहब, हुड्डा ने? सारा 4 कुछ साल? बताऊंगा, सुनोगे तो बताऊंगा, ऐसे तो खराब हो जाएगा मामला। सुनो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, तो सीट पर बैठते ही पहली कलम से 1600 करोड़ रुपए का जो बिजली का बिल था किसानों का, उसको माफ करने का काम करा। जब उन्होंने दूसरा काम किसानों के लिए करा तो MSP उनका की जो बात करने कॉर्पोरेटिव आज। बैंक का था वो कर्जा माफ MSP करने की का बात काम करने करा। आज। किसानों स्वामीनाथन के की बात लिए, करने, ज्योति जी किसानों रोकिए, के ये पिछली बीच बार में भी जो बोल दर्शन की रहे बात कर हैं रहे ये थे। गलत बात है। अब मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। विषय पर तो किसानों रहिए ना। के लिए जो विषय खाद पर का रहिए। कट्टा था उसका वजन ज्यादा था और दाम कम था। आपकी सरकार में खाद के कट्टे का वजन कम कर दिया और दाम ज्यादा कर दिया। आपकी सरकार में किसानों को लाठियों से भांजी गई। आपकी सरकार में किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए। आपकी सरकार में 1 रुपए अगर किसी किसान का हरियाणा में अगर कर्जा माफ हुआ है तो वो बताइए। आपको परेशानी होती आपकी है ना, सरकार फंसते हो ना में, इस मैं पे। चौहान साहब मेरी बात, स्वामीनाथन पर क्यों मेरी नहीं बात बोलते? सुनो। स्वामीनाथन स्वामीनाथन पर क्यों नहीं आयोग बोलते? रिपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी सवाल तो कहती थी स्वामीनाथन पर पूछा था। 2022 में हाँ। किसान की आय दोगुना करेंगे और स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट करेंगे। क्या आपने किसान की अरे आय अपना दोगुना करी? बताइए ना, आपने बताइए, हमने कर्जा तो लागू डबल कर करा, दी रिपोर्ट। आपने महंगाई डबल करी, हमने और रिपोर्ट किसान लागू पर करी। मुकदमे दर्ज आपने करे। क्या किया था? आप एक बात बताइए, आपने आप क्या एक किया बात था? बता दीजिए। ज्योति जी, सुनने की बात है। आपने ये जो स्वामीनाथन किसान हितैषी बन रहे स्वामीनाथन हैं, पर कुंडली मार के क्यों बैठे थे? ये बता दीजिए। एग्रीकल्चर कनेक्शन जब किसान अप्लाई करता है ऑनलाइन चेक कर लें। स्वामीनाथन पर आज कुंडली भी मारकर क्यों बैठे थे? किसी बताइए। किसान को एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं मिलता। 2018 के कनेक्शन मिल रहे हैं। जिसने 2023 में अप्लाई करा है वो कहते हैं जो 18 वाली स्कीम इधर चल रही है, उधर की ना बात 5 कर, साल मेरे भाई। पीछे चलने वो वाली शेर है, सरकार इधर उधर की ना बात किसानों कर, पर ये बताओ कि अत्याचार करने कारवा वाली क्यों लूटा? सरकार, ये कर्जे बताओ का कि मार कारवा डालने क्यों वाली लूटा? सरकार, मुकदमे स्वामीनाथन दर्ज लागू करने क्यों वाली नहीं किया सरकार। आपने? जो आप हमने भूपेंद्र किया सिंह कर। हुड्डा से क्या मुकाबला करेंगे? आप तो उसके आगे पीछे कहीं भी नहीं है। ज्योति जी, हुड्डा साहब की सरकार में आपने एक किसान बार भी खुशहाल नहीं था। टोका। और जो ये है सीधे अगर सवाल किसान ने का आपसे मांगा सच्चा क्या? जवाब नहीं दे रहे। नहीं, 4 दिन किसान को सीधा पीटा, सवाल, 4 दिन किसान सीधा को सवाल। पीटा, मुकदमे एक दर्ज सवाल। करे और एक उसके सवाल बाद है। उसको भाव दिया। एक ये सवाल काम है। 4 दिन पहले कर चलिए लेते। स्वामीनाथन पर अब एक जवाब सवाल, दीजिए। 4 दिन पहले कर लेते। एक मनीष सवाल। खटाना जी, आपके स्वामीनाथन नुमाइंदे, आयोग की आपके रिपोर्ट की मंत्री, सिफारिशों को लेकर क्यों नहीं काम किया इनके गया? नुमाइंदे या मंत्री मौके पे पहुंचते और किसानों को समझाते। आपकी सरकार में थे। आपकी सारी क्या बातें सुन किसानों ली, पे- आपकी सारी बातें सुन ली, किसानों पे लाठियां मारनी, आपकी सारी किसानों बातें को सुन ली मुकदमे खटाना जी। लगाने। स्वामीनाथन पे टिका ये के सरकार दिखाओ है। ज्योति जी। आपकी सरकार है। देखिए स्वामीनाथन पर आपकी टिका के सारी दिखाओ बातें ज्योति। सुन ली खटाना जी। स्वामीनाथन आयोग आप रिपोर्ट लागू करनी थी, क्या आपने करी? किसान की आय 2022 में दोगुनी करनी थी, क्या आपने करी? किसान का कोई कर्जा माफ करने का काम करा? सरकार स्वामीनाथन आप जी लोगों ने क्या किया ये भी उत्तर दीजिए ना। आपने तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू ही नहीं किया आपने तो। और बहरी सरकार हमने है। तो लागू कर दी ना। जब तक किसान हमने सड़कों तो पर- लागू आपने कर तो दी। लागू ही नहीं किया, कांग्रेस ने तो लागू ही नहीं किया। स्वामीनाथन पढ़ के आया करो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू कर चुके। हमको कह रहे लागू नहीं की, और जिन्होंने लागू नहीं की, जिन्होंने लागू नहीं की, मेरे भाई वो हमसे सवाल कर रहे हैं। मेरे भाई खुद मियां फजीहत और हमको नसीहत। इसलिए रोड़ा खुद करता है। मियां अरे हरियाणा का फजीहत किसान और रोड़ा हमको करता है। नसीहत। हरियाणा का किसान खुद रोला कराते हैं। धरती माँ का हम सीना जितने रोड़ा भी करता है। और
पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और ये जो पार्टी है भोले भाले किसानों को अपना संविधान का यूज कर रही है, टारगेट बना रही है उनके थ्रू। भाजपा को नसीहत, खुद मियां फजीहत भाजपा को नसीहत। ज्योति जी ठीक है खटाना जी, अभी आप सुनिए, चौहान साहब आप भी सुनिए, आप दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए ताकि मेरा सवाल सुन पाए दर्शक। मनीष खटाना जी की ऑडियो भी डाउन कीजिए। मनीष खटाना जी देखिए, दो बातें मैंने पूछी, नहीं मैंने दो बातें पूछी थी। पहली बात तो ये कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लेकर क्या किया था कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा साहब ने क्या किया, और दूसरा क्या दूसरे राज्यों के मुकाबले अधिक फसलों पर अधिक एमएसपी हरियाणा सरकार नहीं दे रही है? हरियाणा सरकार कहाँ है? हरियाणा सरकार ने कहाँ एमएसपी दी है? हरियाणा सरकार क्या आपकी जो सरकारें थी हरियाणा में उससे अधिक फसलों को अब नहीं खरीदा जा रहा है एमएसपी पर? हमारी सरकार थी तो जीरी भी जहाज में थी, जो जीरी का रेट था आज का ये कितनी बार हुआ था? ये क्या एक बार हुआ था या इससे अधिक बार हुआ था, ये बताए ना। डीजल का रेट देखिए, इन्होंने जीएसटी ट्रैक्टर के उपकरणों तक लगा दिया, किसान को मारने का काम करा। चलो चौहान साहब की ऑडियो भी उठा दीजिए। झूठ का प्रचार किसान के लिए करा क्या है? मैं उत्तर आप दे दूं, किसानों को मैं उत्तर सड़कों दे पर दूं। बिठाकर पुलिस से पिटवाते हैं। ज्योति जी इनके पास आज अगर पुलिस है तो क्या है किसानों को पीटने मैं अभी के लिए? पंजाब को लेकर भी बात हुई थी। खटाना जी अब आप सुने, पंजाब को लेकर बात थी। अनुराधा जी आप भी बताएं, चूंकि आप लोग भी बड़े पैरोकार बनते हैं हरियाणा के किसानों के, पंजाब में क्या स्थिति है? सूरजमुखी को लेकर क्या हालात थे? बार बार पंजाब याद आ रहा था तो मैं याद दिला दूं आपको। मैं अपनी बात पंजाब पे बताऊंगी आपको, लेकिन पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक डिबेट सुनी जिसमें भाजपा के प्रवक्ता किसानों को धूर्त और मक्कार कह रहे थे। अभी सामने बैठे हुए भाजपा के प्रवक्ता किसानों को कह रहे हैं भोला भाला और विपक्षियों को कह रहे हैं बेशरम। पर नहीं आओगे। नहीं, मैं आपकी बात पे आऊंगी। आप सुनिए मेरे भाई, बड़े भाई सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आंदोलन करने वाले, हक मांगने वाले आंदोलनजीवी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वो वोट क्लब से लेके और चंडीगढ़ में विधानसभा के घेराव तक जब प्रदर्शन करते थे, जब रोज चक्का जाम करते थे, जब बाजार बंद करते थे, तब वो क्या थे? पंजाब चलिए। दूसरी बात, अनुराधा बात बताइए। देखिए मैं आपसे आप सुने, अभी आप सुने, आप स्टूडियो में हैं, जब तक आप सुनेंगी नहीं मैं सवाल नहीं पूछ पाऊंगी। आप लोग हरियाणा में एक्टिव हैं, चुनाव भी आने हैं, आप बता दीजिए कि पंजाब का किसान हरियाणा के मुकाबले कितना खुशहाल है? ओलावृष्टि हुई, सबसे पहले मुआवजा देने वाली पंजाब की सरकार थी। बिजली के मामले में सबसे ज्यादा राहत और सबसे ज्यादा बिजली किसानों तक पहुंचाने वाली पंजाब सरकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं, सूरजमुखी को लेकर बताएं। जो करना है वो आप कर लीजिए। सूरजमुखी कितने दाम पर खरीद रही है पंजाब सरकार? ज्योति जी पहले मैं उनसे तो पूछ लूं, जो अभी रिसेंट जो मसला है वो तो सूरजमुखी का है ना। आप मुझे ये बताइए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को मोदी जी जो एक पहली कलम से लागू करने वाले थे, क्यों नहीं लागू की उन्होंने? मुख्यमंत्री करनाल में क्यों नहीं मिले किसानों से? एक बार आपकी सरकार के अंदर 750 किसान शहीद हो गए, आपकी सरकार के अंदर मुकदमे बनते हैं, आपकी आप सूरजमुखी का आंकड़ा बता दीजिए ना। आप सूरजमुखी का दाम बता दीजिए पंजाब का। सच्चाई ये है कि हरियाणा सरकार की अनुभवहीनता के कारण, हरियाणा सरकार के फेलियर के कारण हरियाणा के अंदर आंदोलन होते हैं। देखिए बातों को ठीक है, आपने ये तमाम बातें कह दी। सूरजमुखी को लेकर एक सीधा सा आंसर, सूरजमुखी को लेकर पंजाब में क्या स्थिति है, क्या रेट है, क्या दाम है, और क्या हरियाणा से अधिक है? दावा आप कर सकती हैं पैनल पर? पंजाब के अंदर पंजाब का किसान संतुष्ट है। पंजाब के अंदर पंजाब की नीतियों से किसान संतुष्ट है। किसान संतुष्ट है। चौहान साहब संतुष्ट है, 4000 में संतुष्ट है, आप आज भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, आप आज भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठे हैं। बीजेपी को आपसे ज्यादा जानती हूँ मैं। मुख्यमंत्री के फेलियर का कारण है ये आंदोलन, मुख्यमंत्री की अनुभवहीनता का कारण है ये आंदोलन। स्वामी जी अभी आखिरी कमेंट की ओर जाते हुए आप सभी सुने
नहीं स्वामी इंद्र जी, पंजाब में ये क्या क्या रेट है कारण है कि सूरजमुखी का? पंजाब का आप किसान किसानों को आप तो अन्नदाता पंजाब का को दुष्ट किसान कहते हैं, संतुष्ट है। आप दुष्ट कहते ठीक हैं। है, ठीक है, अभी पंजाब सुनिए में मैडम, आप रेट सुनिए है। अभी। ज्योति जी, और हरियाणा का 4,000 में किसान, संतुष्ट है वो भी। ठीक है, हरियाणा का एक किसान पंजाब नेशनल का हाईवे हो, जाम करता तो है, चुप हो विरोध करता जाएंगे। है, प्रदर्शन करता है। अभी आप सुने स्वामी इंद्र जी को, सुने सभी। देखिए ज्योति जी, चोर चोर मुसेरे भाई। पंजाब के अंदर कल हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को, जो अनशन पे बैठे थे, पंजाब सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, वहां लाठियां मारी। सही बात है कि पंजाब के अंदर हमारे को सूरजमुखी का रेट आप नहीं मिल कहाँ रहा। थे? इसका मतलब यह नहीं कि पंजाब में आंदोलन नहीं चल रहा। भारत के अंदर 750 से ज्यादा आज भी किसान आंदोलन दे रहे हैं, यानी कि 750 जगहों पर आंदोलन चल रहा है। ये भारत के अंदर क्या हो रहा है, जो कमेरा और लटेरे की लड़ाई है, भले वो सरकार पूर्व में कांग्रेस की रही हो तब भी आंदोलन हुए हैं, भले आज बीजेपी की सरकार है, ये सब के सब किसान को वोट बैंक समझते हैं। किसान की वोट को लूटने के लिए नीतियां बनाते हैं जो धरातल पे कहीं भी आपको कारगर होती नजर नहीं आती। एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं और प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है एमएसपी है क्या चीज। ये पकड़ो 1000 रुपए का ठेंगा, भावांतर किस चीज ये का नहीं दिखता ना चौहान अंतर साहब उसका को, होता है ना। ये नहीं सुनाई आता उन्हें। आखिरी कमेंट है, सभी सुन लेंगे। अगर आपने हमारे आपका को तो पूरा 4,000 पैसा दिया मैं बोल तो हम दूं? भावांतर मान लें। आप ही और बोल जब रहे थे घर से, MSP की हम बात तो आपकी गारंटी बात सुन के रहे रहे हैं। हैं, साहब, कानून अभी नहीं बनाने सर, की माफी बात के साथ। कह रहे हैं। ठीक है, किसान ने आपने आंदोलन लड़ा, स्वामी इंद्र जी, आपका आज ये कहना है नतीजा कि मिल रहा है सभी कि हमें लाठियां खानी पड़ रही हैं। सभी पार्टियों को आप किसान एक नजर से देख रहा है कि वोट तो लेते हैं किसानों से, लेकिन किसानों के लिए कुछ करते नहीं। रेड्डी साहब, आखिरी कमेंट आपका। देखिए ज्योति जी, ये बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा सभी से ज्यादा एमएसपी पर फसलें खरीद रहा है और किसान एमएसपी मांग रहा है। कागजों ये में रोला खरीद रहा किस है। बात का है फिर? ये आंदोलन क्यों हुआ? कागजों में सबसे खरीद रहा ज्यादा है। एमएसपी दे रहे हैं आप और फिर भी किसान एमएसपी मांग रहा है, फिर भी किसान एमएसपी मांग रहा है और आप एमएसपी सबसे ज्यादा दे रहे हो। क्यों? ये किसानों को कितना आप जलील करोगे? भाई किसान यही तो कह रहा है कि हमारे को सूरजमुखी की एमएसपी दे दो, बस यही बात ही। दूसरी बात देखिए ज्योति जी, ये कहते हैं हम किसान के साथ खड़े हैं, हमने किसान के लिए बहुत कुछ किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कल 7 बजे की डिबेट में एक भाजपा के प्रवक्ता ने किसानों को मक्कार कहा कि धरने पर बैठे मक्कार लोग हैं। अभी आपके सामने जेजेपी के भाई ने कहा किसान भोला है, कहीं रोड़ा करवा लो इसे, किसान है भोला, कहीं करवा लो रोड़ा। यानी किसान एक लड़ाकू बना दिया इन्होंने, झगड़ा करने वाला बना दिया। यानी उसको समझ ही नहीं है किस टाइम आंदोलन करना है, किस टाइम नहीं करना। वो लट्ठी उठा हुआ है और अपना रोड़ा कर देता है। ये किसान को कुछ समझते ही नहीं। तीसरी बात जो इन्होंने कहा कि राजनीति वाले शामिल होते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वर्कर, उसके नेता भी किसान हैं, वो भी किसानी करते हैं, इसलिए वो किसान आंदोलन में जाने के हकदार हैं, किसान के साथ उठने बैठने के हकदार हैं। और दूसरी बात, विपक्षी दल का एक फर्ज भी होता है, यदि सरकार किसी वर्ग के ऊपर प्रताड़ना करती है, जन विरोधी नीतियां लागू करती है, तो उस प्रताड़ित वर्ग का साथ देना भी राजनीतिक दल की जो है ना। ज्योति जी, मेरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे दबा सर, दे। समय नहीं अभी, देखिए समय नहीं है। और भाटी जी ने केवल एक उत्तर दिया पूरी डिबेट में। भाटी जी को केवल एक उत्तर का समय अभी तक मिल पाया। उमेश भाटी जी, आखिरी उत्तर आपका। चौटाला ने पहले किसान आंदोलन में बॉर्डर पर 2 हॉस्पिटल फ्री में चलवाए, जिसका करोड़ों रुपए खर्च होता था। पूरे हरियाणा प्रदेश में किसानों को जागरूक करने का काम किया, ट्रैक्टर यात्रा निकालने का काम किया, किसानों के हक में इस्तीफा देने का ठीक है रेड्डी साहब, अभी आप सुनिए उमेश भाटी जी। तेरे महीने तक अनुराधा जी, मैडम आप भी सुनिए, आप सुनिए अभी। डायरेक्ट करने वाले। तेरे महीने ज्योति बाद जी, बाकी आपने मांगों का ये नहीं बताइए लेंगे। कि हम तो साथ एक देंगे घंटे की डिबेट में आपने पहले देखा, दिया रेड्डी साहब अभी सुनिए सर, आप समझिए, अभी समय नहीं आगे। बोली भाटी जी। 1 घंटे की डिबेट में ज्योति जी आपने देखा, जब पंजाब ये की सभी बात बीच आई में तो बोलते हैं, पंजाब की कोई बात चुप पर होकर के जो नहीं आम सुनता। आदमी पार्टी की प्रवक्ता थी, वो ना वहाँ पे रेट बता पाई, बस अरे इतना उमेश बोला जी, उन्होंने कि उमेश वहाँ जी, पे आप तो नहीं बोलिए। संतुष्ट है। आप तो नहीं लेकिन बोलिए। अभी अरे मेरी बात पूरी होने दो भैया। अभी आपके सामने ही हमारे किसान नेता ने बताया कि किस तरीके से पंजाब के अंदर लाठियां भांजी गई,
किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, चौधरी और देवीलाल वहां जी पर का आम नाम आदमी पार्टी की लेके, प्रवक्ता बोल रही चौधरी है कि वहां पे देवीलाल जी सब का नाम संतुष्ट है। लेके वोट मांगने वाली पार्टी अब सब बात बच्चों को आती पिटवा रही है, है हमारे सरकार के अंदर हमारे बैठ जो के। इनेलो आप के तो नहीं प्रवक्ता है, बोलिए। उन्होंने एक बात बोली कि उमेश भाटी नहीं, जी आप ने तो कहा है बोल कि ही नहीं किसान सकते हैं। भोला है। बिल्कुल हमारे हरियाणा का किसान भोला है, और ये लोग जो बाहर से आकर, पंजाब से आकर और जो यूपी से बिना वजह रोड़ा कर आकर देता ये है, लोग कहीं जो भी जा राजनीति करके। कर रहे हैं हरियाणा वो के बगैर अंदर, जान के ये वो कहीं लोग जा हैं करता है। जो हमारे वो हरियाणा कहीं के भी किसानों जा को, करके। किसाने के सरकार कमलों को के यूज खिलाफ कर रहे हैं ये लोग, है। और हमारे यहाँ किसानों को समझ भोले नहीं पन को है यूज किसानों करके को। क्या ये बात लोग है? पंजाब से चलिए आकर सभी को और ऑडियो डाउन यूपी कीजिए से प्लीज यार एक आकर बार। ये- चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमने प्रयास किया ये जानने का। चौहान साहब बहुत माफी के साथ, सर समय नहीं आगे उत्तर लेने का। तो हरियाणा में तुलनात्मक रूप से ज्यादा आंदोलन, ज्यादा विरोध प्रदर्शन या जाम या फिर बंद क्यों, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।